नमस्कार दोस्तों मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का इंडियन पॉलिटी पे। दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं आज का थॉट क्या है। तो दोस्तों जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। किसी ने कहा है कि जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करना बंद करो और खुद को बदल लो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो दोस्तों संसद यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद होता है तो समाधान कौन करेगा। अगर दोस्तों कोई भी बिल पास करना है, कोई नॉर्मल बिल पास करना है, तो राज्यसभा और लोकसभा के बीच अगर उस बिल को लेकर कोई मतभेद है तो इसका समाधान कौन करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा संसद का संयुक्त सत्र, यानी उसके लिए दोनों संसदों का संयुक्त सत्र बुलाना पड़ेगा, फिर वहां पे डिस्कशन होगा कि इसको पास करना है या नहीं। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होता है। ये बात जो है गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संसद बनती है, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, 1/10 भाग जो है यानी 1/10 हिस्सा जो है वो संसद का मीटिंग बुला सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। संसदों के वेतन का निर्णय कौन ले सकता है। तो यहाँ पे जो सांसद हैं उनके वेतन का निर्णय कौन ले सकता है। तो यहाँ पे खुद जो है संसद भवन निर्णय ले सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न विधेयकों में से किसका भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। मतलब किस प्रकार का बिल जो है उसको पास करने के लिए भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, संविधान संशोधन विधेयक। इसको पास करने के लिए दोनों संसद को अलग अलग बहुमत से पारित होना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके संबंध में होती हैं। संयुक्त बैठकें जो है वो किसके संबंध में होती हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों साधारण विधेयक। जो साधारण विधेयक होता है उसके लिए दोनों संसदों की संयुक्त बैठक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, मतलब मिनिमम। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 बार। साल भर में 2 बार जो है कम से कम संसद की बैठक होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। तो ये किसने कहा था दोस्तों? संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ये कहा था BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान जो है वो एक पवित्र दस्तावेज है। तो दोस्तों ये जो था हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी तरह के मैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड और जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस है इस चैनल पे लाते रहूँगा दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।